बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम का इंतजार जितना नेता कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आम जनता भी कर रही है। वहीं फिलहाल एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाया गया है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार एमपी की राजनीति और उसके नए सत्ताधीश को लेकर नए नए दावे करता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान के फलौदी की तरह ही कई और सट्टा बाजारी भी मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर अपनी राय, अपने आंकड़े बता रहे हैं, जिससे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन इस बार बाजी मारेगा, इसको लेकर के कई तरीके के सट्टा बाजारों में कई तरीके के आंकड़े बताए जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो फलौदी सट्टा बाजार का आता है राजस्थान के। तो अगर हम मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 106 से 109 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं एक और कांग्रेस के खाते में फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार 116 से 119 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो इसमें कुल मिला के यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 116 है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार इनके मतलब जो है आंकड़ों के अनुसार जो है वो कहीं ना कहीं जो है बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंदौर सट्टा बाजार की तो यहाँ पर जो है वो बीजेपी के खाते में 106 से 109 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बाजार भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 116 से 119 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं आगे बात करें भोपाल सट्टा बाजार की, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसमें अगर बात करें बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी को 85 से 95 सीटें जो है भोपाल सट्टा बाजार के आंकड़े बताए जा रहे हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहाँ पर 119 से 132 सीटें कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं भोपाल सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से। वहीं इसमें आगे बात करें इंदौर सट्टा बाजार की तो यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी की 230 विधानसभा सीटों में से 106 से 109 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी इंदौर सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी के खाते में। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 116 से 119 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो साफ तौर पर इनके आंकड़ों में मतलब ये जो इंदौर सट्टा बाजार है और ये तमाम जो सट्टे बाजार हैं इनमें सब में इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाया गया है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार एमपी की राजनीति और उसके नए सत्ताधीश को लेकर नए नए दावे करता हुआ नजर आ रहा है। सट्टा बाजार के नए आंकड़ों के अनुसार ये विधानसभा चुनाव 2023 का भी 2018 के चुनाव जैसे ही फंसता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर सट्टा बाजारों में कई सटीक आकलन किए जा रहे हैं। सटोरियों के अनुसार एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नज़दीकी मुकाबला है। दोनों को लगभग बराबर सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एमपी में बीजेपी को, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनाने का 1 रुपया और कांग्रेस को सरकार बनाने का भाव 1 रुपया 25 पैसे चल रहा है। 80% ये संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा सरकार बनाई जा सकती है। तो ये भी एक अहम चीज़ है। बीजेपी को अगर हम बात करें एमपी में 112 से 117 सीटें आ सकती हैं, ये अनुमान है इन सट्टा बाजारियों का। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 105 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी पहले के मुताबिक मजबूत हुई है। इस नए आंकड़े न केवल कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी है बल्कि बीजेपी के नेता भी टेंशन में आ गए हैं। तो ये कुल मिला के इस तरीके से अगर मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के चांस लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने का चांस केवल 20% बता रहे हैं। एक सप्ताह के बाद सट्टा बाजार के अनुमान में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, तो इससे काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब हालांकि चुनाव हो चुका है तो चीज़ें किस तरीके से किस करवट ऊँट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।